इस्लामिक स्टेट फिलिस्तीन और यहूदी स्टेट इजराइल के बीच भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत की थी फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर मौजूद हमास के चरमपंथियों ने, जिन्होंने भीषण हमला करते हुए इजराइल पर महज 20 मिनट के भीतर 5000 रॉकेट दाग दिए थे। इजराइल की आबादी वाले क्षेत्रों में अचानक हुए इस हमले से पूरा देश सन्न रह गया था। उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन इसके बाद यहूदी स्टेट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग की घोषणा कर दी और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जिसने गल्फ में पिछले कई साल की शांति को एक बार फिर से भंग कर दिया है। इजराइल ने फिलिस्तीनी चरमपंथियों को सबक सिखाने के लिए एक खास ऑपरेशन की शुरुआत की है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ये इजराइल का इतना खतरनाक ऑपरेशन है कि उन्होंने महज कुछ घंटे के भीतर भीतर हमास के उपद्रवी चरमपंथियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत इजराइल ने हवा, जमीन और समुद्र से गाजा पट्टी में रॉकेटों की बौछार कर दी है। इस घातक ऑपरेशन का नतीजा ये हुआ कि इसमें अब तक गाजा पट्टी के आसपास के कई इलाके नेस्ते नाबूद हो चुके हैं, जबकि हमास के कार्यालय वाली एक 14 मंजिला इमारत को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिससे वो देखते ही देखते जमींदोज हो गई। आपको बता दें कि इजराइल पर हुए हमले के बाद ही वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंसूबे साफ कर दिए थे और कह दिया था कि इसका खामियाजा फिलिस्तीन अब ऐसे भुगतेगा जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत इजरायली सेना के तीनों विंग्स फिलिस्तीन पर जबरदस्त बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। इसे लेकर इजरायली वायुसेना ने अपने एक आधिकारिक बयान में बताया कि हमारी एयरफोर्स के दर्जनों फाइटर जेट्स ने पूरे गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास के 17 से ज्यादा ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर्स पर भी घातक काउंटर बैक किया है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल ने बताया कि हमारी सेना पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही है और इसमें निश्चित तौर से जीत हमारी होगी। आपको बता दें कि इस जंग की शुरुआत पहले फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास की ओर से की गई थी। उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम अल अक्सा फ्लड दिया था और उसी रणनीति के तहत उन्होंने पहले इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला किया। उसके इसी ऑपरेशन के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स की शुरुआत की है, जिससे फिलिस्तीन के माथे पर बल पड़ने लगे हैं। फिलिस्तीनी लड़ाके हमले के साथ इजराइल के भीतर तक घुस आए थे, जबकि इजराइल के कुछ सैनिकों और 30 से ज्यादा सिविलियंस को बंधक बनाने का भी दावा किया था। अब उन्हें सबक सिखाने के लिए इजराइल अपने पूरे दमखम के साथ मोर्चा संभाल चुका है। उसे इस युद्ध में अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।